तो प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर लाइफ प्रोसेस चैप्टर में न्यूट्रिशन के अंदर दो तरीके के मोड होते हैं हमारे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास तीन तरीके का होता है, जिसमें सबसे पहले पैरासिटिक है और दूसरे नंबर पर फिर हमारे पास सेप्रोट्रॉफिक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले आता है अपने पास पैरासिटिक, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड नंबर पर है सेप्रोट्रॉफिक और तीसरे नंबर पर है होलोजोइक। सेप्रोट्रॉफिक को ही हम लोग यहाँ पर सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं और इसी को हम लोग सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। ठीक, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता किन के अंदर है? ये होता है सेप्रोब्स के अंदर। सेप्रोब कौन होते हैं? दोज डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं उनसे अपना फूड ड्राइव करते हैं, उनको हम सेप्रोब्स बोलते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, अब सेप्रोब्स में कौन होते हैं? बैक्टीरिया है, फंगस है, वल्चर्स है, ये सब होते हैं जो फूड को क्या करते हैं? कुतर कुतर के खाते हैं। तो मेरा ये सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ। ठीक, चलिए तीसरे नंबर पर आता है मेरे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इन दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच इंगल्फ, जो इंगल्फ करते हैं, खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, व्हिच इंगल्फ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं वो भी सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। मान लिया आपने छोले भटूरे खा लिए, अब तुम्हारे छोले कहाँ गए? पेट में। भटूरे कहाँ गए? पेट में। लेकिन तुम्हारे डोलों में, यहाँ पर तुम्हारे ब्रेन में, यहाँ थोड़ी छोले जा रहे हैं, भटूरे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। जैसे छोलों से हमें क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा, बिल्कुल। पल्सेस एक टाइप के जो कौन सा प्रोटीन है? तो प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है। भटूरों से हमें फैट मिलता है, ठीक है जी, वो हमारे को मिलेगा। फैट से मैं आपको बताऊं, फैट दो तरीके का होता है। ये जो फैट होता है ना, एक होता है ये वाला फैट है, एक होता है ट्रांस फैट, जो जंक फूड में सबसे ज्यादा होता है। खतरनाक फैट में से एक होता है, जो अभी सिद्धार्थ शुक्ला जो एक्सपायर हो गए, उनके अंदर भी ट्रांस फैट बहुत ज्यादा है ना, जंक फूड वगैरह से काफी से ज्यादा बनता है। तो खतरनाक होता है ट्रांस फैट हमारे लिए। जो आप लोग ये सब जंक फूड लेते हैं ना, उसमें भी ट्रांस फैट होता है काफी ज्यादा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिकली क्या होता है, इवन जो छोले भटूरे भटूरे गए, अगर आप हाई फ्लेम पे किसी भी चीज को बॉईल करते हो तो फैट उसमें होगा, लो फ्लेम पे भी होगा फैट। लेकिन वो जो हाई फ्लेम पे आप किसी भी चीज को करते हैं तो वो जो फैट होता है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है ना, जिसकी वजह से वो खतरनाक होता है। तो सिंपल फूड एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो कि उस फॉर्म में हम लोग खाते हैं। जैसे हमें प्रोटीन मिल गया तो हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। फैट जो होता है, फैट हमारा ब्रेक डाउन होता है लिपिड्स के अंदर, फिर फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा होता है उनके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और एग्जांपल इसके अंदर किनके अंदर होता है? लाइक इन अमीबा। अमीबा के अंदर ऐसा होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हम लोग यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी हम लोग क्या देखते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। चलिए अब हम लोग जहां पर बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, क्या होता है, किस तरह से होता है? ये होता है बच्चों इन 5 स्टेप, 5 स्टेप में होता है ये हमारे अंदर यहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से 5 स्टेप में होता है हम लोग आपको यहाँ पे बताते हैं। टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, ये टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें है, बिल्कुल सही बात है, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation
और इजेशन। So these are the 5 steps जिसमें हम देखते हैं कि फूड का, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में, एब्जॉर्बर फॉर्म में क्या होता है, डाइजेशन होता है। इंजेक्शन में क्या होता है सबसे पहले हमें बताएंगे, बताइए इंजेक्शन के अंदर क्या होता है पांडे जी? बिल्कुल सही बात है, देयर इज अ एंट्री ऑफ फूड इनटू द बॉडी, ठीक है जी, इनटू द माउथ, फूड की एंट्री हो गई, इनटेक ऑफ फूड हो गया, बिल्कुल सही बात है। डाइजेशन में क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स फूड है जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ये जो मेरे पास सिंपलेस्ट फूड है इसका क्या होता है, इनटेक होता है। देयर इज अ इनटेक ऑफ, इसी में से क्या है भाई, ये तो न्यूट्रिएंट्स है जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, सो देयर इज अ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, देयर इज अ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। और एसिमिलेशन में क्या होता है, अब यही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में जाते हैं, हमारे डोलों में गए, हमारे ब्रेन में गए, हमारे पैरों में गए, हर एक पार्ट तक जाती है। यानी एसिमिलेशन में क्या होता है, यानी कि the nutrients reach each and every part of body, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक जाएंगे भाई। इजेक्शन मतलब क्या होता है, देयर इज अ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो 42 देयर इज अ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, ना 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 ऐसा नहीं, नहीं आरुष, वेस्ट मटेरियल तो देखो कई तरीके का होता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड द इंजेक्शन। अगर आप बोलेंगे कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, तो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी एक्सक्रीशन कहलाता है, ना कि इंजेक्शन कहलाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंजेक्शन एंड एक्सक्रीशन। आप लोग 10th क्लास में हैं, सीबीएसई के लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम होने हैं, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर खासकर। तो इंजेक्शन मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, एंड एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट में हर तरीके का वेस्ट आता है, 1 नंबर 2 नंबर सब आते हैं, आपकी बॉडी जो पसीना निकलता है वो भी उसमें काउंट होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं। चलिए अब ये काम कैसे होता है इसको हम समझते हैं। अमीबा, सबसे पहले अमीबा के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, फिर हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स के रिस्पेक्ट, ठीक है जी। ये मेरे पास यहाँ पर ये अमीबा है और ये यहाँ पर मेरे पास फूड पार्ट, स्टेप नंबर 1। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये मेरे पास यहाँ पर फूड पार्टिकल है और अमीबा जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, आप ये ध्यान रखिए, उन्होंने अपने हाथ का निकाला है ना, these are termed as pseudopodium, pseudo means false, podium means fit, झूठ मूठ के हाथ पैर, ठीक है। ये हमारे झूठ मूठ के हाथ पैर फॉल्स फिट है, क्यों, जब खाना है तो ये आ गई, नहीं है तो ये नहीं। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मेरे पास फूड पार्टिकल, इस तरीके से इसको यहाँ पर ये क्या कर लेंगे बच्चों, कवर कर लेंगे, ठीक है जी। अभी फूड का इंटेक हुआ, ये भी तो इंटेक होगा। ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब ये मेडिकल अंदर आ गया और आपको बता दूं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल, ये मेरे पास यहाँ पर बन गया है फूड वैक्यूल और इसके अंदर ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये फूड है, ठीक है जी। तो फूड वैक्यूल मतलब टेम्परेरी स्टमक, कैसे बना, ऐसे बना, और जब ये अंदर एंट्री मार गया दिस प्रोसेस टर्म्ड एज इंजेक्शन। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर, अब मैं देखता हूँ इसके अंदर ये फूड पार्टिकल थे, अब यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं बॉडी में, these are the digestive enzymes, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत छोटे छोटे पार्ट हो गया ये कन्वर्ट इसके अंदर। दिस इज टर्म्ड डाइजेशन, ये मेरा यहाँ पर डाइजेशन कहलाता है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म, दिस इज टर्म्ड डाइजेशन। आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन, अब ये जो फूड यहाँ पर छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, इसको हम देखते हैं बॉडी एब्जॉर्ब करे,
ये क्या कहलाता है हमारा, दिस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन, ये हमारा यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कहलाता है बच्चों। एंड द नेक्स्ट स्टेप देयर इज अ, अब ये जो फूड है देखो पूरी बॉडी के अंदर पहुंच गया नाउ, यानी कि द न्यूट्रिएंट्स रीच each and every part of body, got it? This is the assimilation, assimilation हो गया। और इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या देखेंगे, मान लो ये यहाँ से क्या हो जाता है हमारा थोड़ा सा सेमी परमेबल और वेस्ट मटेरियल सारा यहाँ से निकल जाएगा, दिस इज द digestion। ये डायग्राम और बना देना, 3 नंबर में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस इज द ingestion, digestion, absorption, assimilation, digestion with respect to the amoeba। अब हम आपको बताते हैं यहाँ पर डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर ये सिस्टम कैसे होता है और किस तरीके से होता है। There is a human digestive system, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इसी को बोला जाता है बच्चों माउथ से लेकर के, और हम लोग क्या देखते हैं इसके अंदर एनस तक एक लॉन्ग कैनाल होती है जिसके अंदर ये पूरा मैकेनिज्म होता है माउथ से लेकर के एनस, एंड दिस इज टर्म्ड एज डाइजेस्टिव कैनाल। इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, और इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इधर में फूड कैनाल। अच्छा, इसको डाइजेस्टिव कैनाल बोला जाता है, इसको फूड कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, इसको कभी भी पाइप नहीं बोलते या ट्यूब नहीं बोलते। सॉरी, ट्यूब ऐसी होती है जो एक तरफ से या दोनों तरफ से बंद हो सकती है, दिस इज कॉल्ड ट्यूब, लेकिन कैनाल दोनों तरफ से ओपन होती है, समझे, ये बात याद रखना, इसलिए इसको कैनाल बोला जाता है। और हम लोग क्या लिखते हैं, ह्यूमन बीइंग के माउथ से लेकर एनस तक एक लॉन्ग कैनाल होती है, एंड इट इज 9 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर लंबी कैनाल, 1 मीटर इतनी बड़ी होती है, देखिए समझिए 9 मीटर लंबी होती है। हाँ, हमारी बॉडी का जैसे घुमा घुमा के डाल देती है, ठीक है जी, 9 मीटर लंबी कैनाल है हमारी बॉडी के अंदर। अब इस 9 मीटर लॉन्ग कैनाल के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, जो फूड के डाइजेशन में यहाँ पर हेल्प करते हैं। कैसे, इस तरीके से, चलिए आपको मैं सबसे पहले देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की शुरुआत होती है माउथ से। माउथ, अब आप देखिए कि इस माउथ के अंदर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, खाली जगह है, ये देखिए मेरा मुंह भी खाली है, बर्गर तो नहीं है ना इसमें, खाली है। खाली को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए माउथ के अंदर यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस है, दिस इज कॉल्ड द माउथ कैविटी, और इसी को बोलते हैं बक्कल कैविटी। कहते हैं बक्कल तार दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा इसका मतलब ये माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी, और इसी का मतलब है यहाँ पर ओरल कैविटी। ठीक, चलिए ये हमारे पास होगी। तो फूड सबसे पहले एंट्री मारता है बच्चों माउथ के अंदर, हम देखते हैं फूड सबसे पहले माउथ के अंदर एंट्री मारता है, यानी फूड का प्राइमरी डाइजेशन कहाँ पर होता है, माउथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माउथ के अंदर क्या चीज है। प्राइमरी डाइजेशन ऑफ फूड इनटू द माउथ, माउथ के अंदर फूड का प्राइमरी डाइजेशन हुआ, वेरी गुड, यानी सबसे पहला। उसके बाद मैं देखता हूँ फूड का सबसे पहला जो फिजिकल डाइजेशन वो कहाँ पर हुआ, वो भी माउथ में होता है। फूड का सबसे पहला जो फिजिकल डाइजेशन होता है वो भी माउथ में होता है। फिजिकल डाइजेशन कैसे होता है, फिजिकल डाइजेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ टीथ
एंड टंग। ठीक है, फूड का सबसे पहला जो फिजिकल डाइजेशन होता है वो बाय द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग की वजह। टीथ क्या करते हैं? टीथ यहाँ पर फूड को ग्राइंड करते हैं एंड क्रश करते हैं, और टंग क्या करती है? मिक्स सलाइवा विद फूड, फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारे माउथ के अंदर, ये देखिए दिस इज द माउथ, और इसके अंदर दांत होते हैं। ह्यूमन, देयर इज अ ह्यूमन डेंटल फार्मूला 2123 अपॉन में 2123 into 2 is equal to 30। मैथ मत लगा देना यहाँ पर, नहीं बन जाओ और फिर कोई फटाफट बचा दिया, 2 आ गया ना। ये प्लस करने होते हैं 2123 upon 2123 into 2 is equal to 32। क्या मतलब है इस बात का? There is a pair of teeth I C T M और है इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। 4 तरीके के दांत तुम्हारे मुंह में होते हैं। इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। तो आप देखिए इंसिजर 2 और इनटू 2, यानी कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इनका पेयर होता है, इनका यहाँ पर एक पेयर होता है हमारे पास। तो 4 तरीके के दांत होते हैं, इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। ये देखिए, यानी 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, यानी ऊपर वाला जो जबड़ा है, ये ऊपर वाला जबड़ा, अपर जो, ये लोअर जो, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो 2 इस तरफ ये रहे और इनटू 2 है, तो 2 इस तरफ ये रहे, ये होगा इंसिजर। फिर होते हैं कैनाइन, जो यहाँ पर इनके साइड में गन्ना का दांत होता है ना, गन्ना छीलने में काम आता है वो वाला। फिर होते हैं हमारे पास प्रीमोलर, 3 ये है, और 2 होते हैं फिर जी मोलर, एक ये रहा, एक ये, एक मोलर ये रहा, एक। तो ये ऊपर वाला सेट और नीचे वाला सेट सबको प्लस करेंगे 32 आएगा। दिस इज द ह्यूमन डेंटल फार्मूला, जो फूड को ग्राइंड कर रहा है, जो यहाँ पर फूड को क्रश कर। दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं, माउथ के अंदर यहाँ पर ये वाली जो पोजीशन होती है, यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, ये रहा। और इसकी 3 लोब्स होती है, लेकिन काम तीनों का, तीनों को मिलाकर के हम इसको यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। अब क्या होता है, जो मेरे पास यहाँ पर ये स्लाइवरी ग्लैंड है बच्चों, इसी में से रिलीज होता है स्लाइवा, यानी कि लार जो मुंह से निकलती है। ठीक है, तो ये स्लाइवा क्या करते हैं, इस फूड के साथ जो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में क्रश हो गया, ग्राइंड हो गया, उसके अंदर मिक्स हो जाता है पूरा पूरा। और हम लोग क्या देखते हैं, पूरा का पूरा एक गस्सा बन जाता है रोटी का। थोड़ी देर बाद जैसे रोटी का पूरा आपने खाया, चबाने के बाद उसको मुंह से बाहर निकाल के देखना, थोड़ा सा गिलगिला हो जाता है, और पूरा का पूरा क्या होता है, एक गस्सा बन जाता है, पूरा एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है जी। वो फूड का फिजिकल डाइजेशन हमारे पास यहाँ पर ये कंप्लीट होगा। तो फूड का फिजिकल डाइजेशन होगा बाय द हेल्प ऑफ टीथ एंड बाय द हेल्प ऑफ टंग। अब मैं देखता हूँ कि फूड का सबसे पहला जो केमिकल डाइजेशन होता है वो भी हमारे पास माउथ में ही होता है। फूड का सबसे पहला केमिकल डाइजेशन हमारे पास कहाँ पर होता है, माउथ में होता है। कैसे? अब जो फूड हमारे पास है वो है, एक, जब आपने देखा होगा रोटी खाते हैं, रोटी चबाते हैं, थोड़ी देर बाद चबाने के बाद उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, वो थोड़ी सी मीठी मीठी लगने लगती है, शुगरी। आप कोई सूखी चीज खा रहे हैं, मान लीजिए बिस्किट ले रहे हैं, नहीं सूखा सूखा लगता है अजीब सा, लेकिन थोड़ी देर खाओगे अपने आप गिलगिला हो जाता है, गीला हो जाता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ सलाइवा। ठीक, रोटी खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसके अंदर शुगर होता है, क्योंकि जब रोटी खाते हैं उसके अंदर स्टार्च होता है बेसिकली कम। तो जो फूड होता है थोड़ी देर बाद चबाने के बाद उसके अंदर से वो स्टार्च निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं, वही स्टार्च जो है, अब उस स्टार्च का केमिकल डाइजेशन होगा, क्योंकि जो हमारे पास स्टार्च होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किसकी, शुगर की, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। इन द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ साइंस इस टर्म इज पॉलीसैकेराइड। स्टार्च इंग्लिश नेम हो गया, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं जी, शुगर, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर जनरली, लेकिन बायोकेमिकल नेम है इसका पॉलीसैकेराइड।
तो स्लाइवा के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर एक एंजाइम भी निकलता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ एंजाइम जिसका नाम है स्लाइवरी अमाइलेज, और इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, जी हाँ, दूसरा नाम बिल्कुल सही जवाब बताया प्रतिभा ने, पिटाइलिन। अब ये स्लाइवरी अमाइलेज है, सुनिए ये पिटाइलिन नहीं क्या करता क्या है, देयर इज अ स्लाइवरी अमाइलेज, ये स्टार्च को पॉलीसैकेराइड्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें, सिंपल मॉलिक्यूल में, यानी कि डाइसैकेराइड। ठीक है जी, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड यानी कॉम्प्लेक्स दो मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड में स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, यानी कि माल्टोज। देखिए ये मेरे पास सिंगल शुगर मॉलिक्यूल हो गया यानी मोनोसैकेराइड, और ये एक और बन गया यानी डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में देखो बहुत सारे हैं, तो पॉलीसैकेराइड को एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा टफ है हमारे लिए, तो हमने इसको सिंपल में कन्वर्ट, डाइसैकेराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, हम इसको यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर फूड का सबसे पहला केमिकल डाइजेशन भी हो गया, तो फूड का प्राइमरी डाइजेशन, देन फिजिकल डाइजेशन, देन केमिकल डाइजेशन भी हो गया। तो अब जो माउथ के अंदर यहाँ पर ये जो फूड प्रेजेंट है जिसके अंदर सारा कार्यक्रम हो चुका है, दिस इज काउंट एज बोलस, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलस बोलते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, बोलस। तो इसको यहाँ पर बोलस बोला गया, किसको, जिस फूड का फिजिकल डाइजेशन भी हो गया, जिस फूड का सबसे पहला केमिकल डाइजेशन भी हो गया। तो डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट इन माउथ। अगर आपसे कोई पूछता है स्टार्च का डाइजेशन माउथ में कैसे होता है, तो वो भी यहाँ पर क्या। एक बात और बता दो कि स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन कभी भी माउथ में नहीं होता। हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्लाइवरी अमाइलेज है उसकी मदद से स्टार्च का सिर्फ 30% डाइजेशन होता है, 70% डाइजेशन हमारे स्टमक में होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 30% डाइजेशन टेक्स ऑफ स्टार्च। थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस 30% में से माउथ में से 3% का ही होता है, बाकी जो है आगे की कैनाल होती है स्टमक में जाने से पहले, वहां पर 27% का, वो स्टमक के नीचे जो होता है 27% होता है, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है ना, बाकी 70% का डाइजेशन हमारा वहां पर होता है बच्चों।